study with full focus. Absolutely. These are simple steps, but trust me, they help a lot. And I like to also share a proverb which said, whenever I went to the woods, I came back taller than trees. It really boosts my self-confidence. तो जैसा आपने कहा, record, analyze, change. तो आप तो रोज इतने सारे स्टूडेंट से मिलती हैं, अक्सर डिस्ट्रैक्शंस हो कहाँ रही हैं दिनचर्या में? Mostly distraction from the friend group. Social media is the major distraction nowadays. So I advise my student, you have to be very smart. If you have decided that 45 minutes you are learning, keep your mobile phone outside. Let them ring up. It'll reflect missed call. Yeah, messages will come. So when you finish with your studies, go out, and if they have free time, you talk to them. So don't waste your time. Be smart. सो आपकी 45 मिनट्स के बाद आप बात कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि सब कुछ बंद हो गया. सो यू डू इट बट इन ए स्मार्ट वे. बट आपको मैं और एक तरीका भी बताऊंगी जो वेटिंग टाइम हम बोलते हैं. अक्सर बच्चे स्कूल बस के लिए वेट करते हैं, ट्यूशन जाने के लिए रास्ते में वेट करते हैं. आजकल हमें देखने को मिला डीमोनेटाइजेशन की फेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैंक के सामने 2-2 घंटे खड़े थे एंड बुक के साथ खड़े थे. सो हाउ डू यू यूज योर वेटिंग टाइम? यू फाइंड आउट 5 थिंग्स विच यू कैन डू बेस्ट वे. सो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम यू कैन डू. एब्सोल्युटली. मेट्रो में जा रहे हैं, बैंक में खड़े हैं, पहले से अगर आपने स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि वहां पे मुझे इतना समय लगेगा, नाई की दुकान पे गए हैं बाल कटवाने, आपको लगता है वेटिंग टाइम 20 मिनट का होगा, आप कुछ ना कुछ वहां पे तैयारी कर सकते हैं. इस समय प्रेम कुमार जी हैं फोन लाइन पर. हेलो जी, सवाल पूछिए. हाँ जी, गुड इवनिंग इंडिया. गुड इवनिंग जी, मैं पूछना चाहिए कि 70-80% मार्क्स ऑब्टेन करने के लिए क्या क्या फोकस करना है, क्या क्या क्वेश्चंस अवॉइड करना है, कैसे पेपर अप्रोच करना है? जी, आपने ये लक्ष्य कैसे बनाया 80% का? मैंने ये मांगा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई किया था. जी, ये भी कोई लॉ है? यस, मैं तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड की हूँ, सो मैं उनकी बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ क्या वो चाह रहे हैं. अगर आपकी गोल आपने फिक्स कर चुके हैं, सो ही सेइंग व्हाट आर द टेक्निक ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर. आजकल हमें 15 मिनट मिलता है रीडिंग टाइम लिखने से पहले. आई वुड एडवाइज ये 15 मिनट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन सी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे. I'll give you one example of economics itself. Yes. एक 6 मार्क वाला क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर आया था, जो स्ट्रेट एक इक्वेशन लिखना एंड डायग्राम ड्रॉ करना एंड 6 पॉइंट्स. यू आर गेटिंग 6 मार्क्स देयर. ऑल्टरनेटिव में और एक क्वेश्चन था जो 2 6 मार्क क्वेश्चन को मिला के पूछा गया था, एंड वो जो 2 6 मार्क क्वेश्चन थे वो सारे बच्चे प्रिपेयर करते हैं. इट्स वेरी एज्यूमिंग. सो एवरीबडी प्रिपेयर्ड दोज 2 क्वेश्चन सो वेल, they could not select the other question. So they went for a 12 mark question answer. लिखते गए क्योंकि उनको सब कुछ आता था. Instead, if they could have selected the other question, straight way 6.6 marks. So at the end of the day, they said paper was very lengthy. It was not like that. और एक टेक्निक मैं आपको बताऊंगी. जब क्वेश्चन पेपर मिले, ऐसे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे. The best answer you know. 100% you are sure that this is correct. तो कई बार एक स्ट्रेटेजी ये भी होती है जी, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में ले लीजिए या डिसेंडिंग में. आजकल क्वेश्चन पेपर सेक्शन वाइज होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. जैसे मेरे सब्जेक्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है. सो जो 6 मार्क वाले क्वेश्चन है उसमें आपकी थॉट प्रोसेस को ऑर्गेनाइज करने की है. यू कैन नॉट राइट इन ए जिफी. 1 सेकेंड में आप लिख नहीं सकते. सो उसकी एक इंट्रोडक्शन होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, कंक्लूजन होगा. सो यू हैव टू एनालाइज थॉट प्रोसेस एंड देन राइट. सो आई वुड एडवाइज दैट आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप श्योर हैं आपको आता है तो इससे लिखिए, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन आर 30 वर्ड आंसर. सो विद इन 1 मिनट यू कैन फिनिश 5 क्वेश्चन. जी, डॉक्टर मीना चंद्रा, बिहार चलते हैं जहां से आनंद कुमार जी हैं फोन लाइन पर. हेलो आनंद जी, सवाल पूछिए. जी, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे बोर्ड्स एग्जाम है और मैं पढ़ता हूँ लेकिन रिकॉल नहीं कर पाता हूँ ज्यादा. जी, हर एक विषय में ही रिकॉल की समस्या है या किसी खास विषय में? नहीं, जब मैं साइंस पढ़ रहा होता हूँ या इंग्लिश पढ़ रहा होता हूँ, उस समय क्या होता है कि मैं पढ़ तो लेता हूँ लेकिन बाद में मैं चाहता हूँ कि उसका रिकवरी करूँ या फिर उससे लिख रहा होता हूँ तो उस समय मैं भूल जाता हूँ. जी, भूल जाता हूँ. डॉक्टर चंद्रा, ये तो मेरे साथ भी होता था. हम जाते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं, लेकिन वहां बैठे पेपर आया, ऐसा लगता है कुछ नहीं आता.
तो क्या होता है कि जब एंजाइटी होती है तो हमें जो लिखा पढ़ा होता है वो हम रिकॉल नहीं कर पाते, और अगर पढ़ते समय एंजाइटी होती है तो हम कोई मेमोरी स्टोर भी नहीं कर पाते। तो जब पढ़ें तो बहुत शांत मन से पढ़ें, आप प्रैक्टिस करें। जो इनके सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट हैं, जैसे साइंस है, इंग्लिश है, इनको डिफ़िकल्ट लगता है तो उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करें। और जब एग्ज़ाम में जाएं, जो पहले रीडिंग टाइम के जो 15 मिनट मिलते हैं उसमें एक मेंटल कंसेप्चुलाइजेशन होना चाहिए कि ये क्वेश्चन में मैं ये सब लिख सकता हूँ और ये क्वेश्चन मेरे लिए टफ़ है, और जो टफ़ है उसके लिए एंड में मुझे टाइम की बजटिंग भी करनी है। एंड देन यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग। डोंट थिंक ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन आपका 6 मार्क का है और उसमें 10 मार्क का लिखना चाहते हैं। 2 मार्क के क्वेश्चन में 10 मार्क का लिखेंगे तो जो 10 मार्क का क्वेश्चन है उसमें लिखने के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो वट एवर यू नो। एंड एक और टेक्निक होती है स्पेशली साइंस वाले विषय में, यू कैन ड्रॉ बुलेट्स में लिख सकते हैं, एरोज बना सकते हैं, एल्गोरिदम्स लिख सकते हैं। आपको फुल सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ह्यूमैनिटीज़ में तो खैर लैंग्वेज इज सो इम्पॉर्टेंट, आपको फुल लिखना होता है। बट साइंस में एक एडवांटेज मिलता है कि आप बहुत ब्रीफली बुलेट में आप अपनी बात रख सकते हैं। और हमने भी जो आपने एंग्जाइटी बताया है, जैसे अब हम ये देखें तो ये भी एक तरीका है आपको तक पहुंचाने का कि टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना होगा। हाउ विल यू मैनेज टाइम ड्यूरिंग योर प्रिपरेटरी पीरियड, a day before the examination, during examination. Similarly, the previous slide told us about how to manage our anxiety. और जैसा डॉक्टर मीना चंद्रा ने कहा, मैं उस बात को दोबारा दोहराना चाहूँगा कि आप शांत वातावरण में अगर लर्न करेंगे तो जो कोड होगा वो डी कोड होगा एग्जाम में जब आप शांत रहेंगे। लर्न करते समय भी यदि एंग्शियस रहेंगे तो वो कोडिंग ही ठीक नहीं हुई तो फिर डी कोड भी प्रॉब्लम होगी। लेकिन रिकॉल की जो स्ट्रेटेजी हम लोग अपने स्टूडेंट लाइफ में अपनाते थे सुधा जी, कि हमने हाईलाइट कर लिया, या अगर आप पूछें रेनबो में कितने कलर हैं तो हम कहेंगे विबग्योर। क्या हम रिकॉल स्ट्रेटेजीज अपना सकते हैं? यस, रिकॉल की बहुत स्ट्रेटेजी है। जैसे आपने बताया विबग्योर, ये नेमोनिक्स है। इवन स्किम रीडिंग, स्किमिंग इज अ न्यू टेक्निक। सो स्किमिंग में दैट इज विथ स्पीड रीडिंग, इट इज कॉल्ड एज स्पीड रीडिंग। आप जब एक पेज पढ़ रहे हैं, हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन reflects the content of that paragraph. So first paragraph and last paragraph are very important. Actually what you are doing at a glance, you are trying to find out the keywords, the clues. So this is another way. और एक तरीका मैं बताऊंगी जो पेरेंट्स से मुझे सुनने को मिलता है रोज, कि बच्चे आजकल मैथ्स भी बुक लेके पढ़ लेते हैं, लिखना पसंद नहीं करते हैं। सबसे बेस्ट वे टू रिकॉल इज टू प्रैक्टिस थ्रू राइटिंग ओनली। लिखने की कोई अदर अल्टरनेटिव है नहीं। सो अगर आप राइटिंग के थ्रू रिवाइज करेंगे आपकी आंसर बहुत सिस्टमेटिक आएंगे। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ाई तो करें, लेकिन क्योंकि इम्तिहान तो लिख के देना है, आप लिखने की प्रैक्टिस भी ज़रूर करें। इस समय एक कॉलर है फोन लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी, सवाल पूछिए प्लीज। जी, मैं मतलब ये चाहती हूँ, मैं माँ हूँ, बच्चे हैं मेरे 2, मतलब एक 5 साल की बेटी और एक 3 साल का बेटा है। मैं ये सोच रही हूँ, आप मुझे ये बताइए कि कैसे पढ़ाएं, किस तरीके से बच्चे मतलब बचपन से उनका दिमाग वैसे ही है, जैसे छोटे रहते तो तेज रहते हैं और बड़े होते होते धीरे कमजोर हो जाते हैं बच्चे। जी, तो ये मैं चाहती हूँ, मतलब हाँ, मुझे कुछ आप टिप्स दीजिए जैसे बच्चों मतलब शुरू से ही कैसे तैयारी करवाएं छोटे बच्चे। जी, आप ये बताइए, बतौर पेरेंट आप ज़्यादा दबाव तो नहीं डालते? ज़्यादा दबाव डालते हैं पेरेंट्स पढ़ाई का? पेरेंट्स भी कई बार बहुत दबाव डालते हैं और सोसाइटी भी डालती है, और आजकल बच्चों के लिए इतना कंपटीशन है, इतनी प्रतिस्पर्धा है, तो स्वाभाविक कई बार बच्चों को खुद भी हो रहा होता है। वो अपने आप ही कंपेयर कर रहे होते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, मेरा ये कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ये मुझे कंपटीशन देना है। तो चिल्ड्रन देमसेल्व्स आल्सो पुट प्रेशर ऑन देमसेल्व्स। जो कॉलर ने बोला था कि हम बचपन से ऐसा क्या करें कि हमारे बच्चे प्रखर बुद्धि के निकलें। बच्चों को अगर कंसेप्चुअल लर्निंग कराएं, बहुत छोटा बच्चा है तो प्ले वे मेथड से खेल खेल में बच्चे को सिखाएं, और फिर बच्चे का एप्टीट्यूड देखें। कई बच्चों का एप्टीट्यूड एकेडमिक सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होता। हमारी एक तरह की शिक्षा प्रणाली है, उसमें एकेडमिक्स एक मतलब बेसिक बेंचमार्क तक तो अचीव करना है, लेकिन उसके आगे आपके लिए ऑप्शंस बहुत हैं। एकेडमिक्स छोड़ के तो आजकल शायद ज़्यादा ऑप्शन है, एकेडमिक्स में कम है। तो अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो शुरुआती सालों में स्पोर्ट्स में एनकरेज करें, म्यूज़िक में अच्छा है म्यूज़िक में एनकरेज कीजिए, को करिकुलर में एनकरेज कीजिए। और बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे लीडरशिप स्किल्स हैं, एम्पैथी है, टीम बिल्डिंग है। ये सारी चीज़ें अगर बच्चे सीख लें, क्योंकि इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है जब आप जॉब जाते हैं। आप तो जानते ही हैं, यू मीट सो मेनी पीपल, कि इंटरव्यू में हम क्या देखते हैं, मार्क्स ही नहीं देखते, वी सी रेस्ट ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स ऑल्सो। तो अकेडमिक्स के पीछे पढ़ पढ़ के बच्चा इतना एंशियस हो जाता है, फिर एंजाइटी में एरर्स होते हैं। जैसे एक स्लाइड में हमने बताया, एंजाइटी में आपको आता है तो भी परफॉर्मेंस कम है, एंजाइटी में एरर्स हैं, तो ज़्यादा दबाव डालें तो एंजाइटी हो गया। अगर आप
फ्रेश माइंड से करें, रिलैक्स होकर करें। जैसे एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, ये समबडी हु कुड नॉट क्लियर एन एग्जाम एंड बाद में लाइफ सिचुएशन चेंज हुई, ही बिकेम वेरी रिलैक्स, ही क्लियर द सेम एग्जाम। तो वो भी होता है, लेकिन ये 10th का है, ऐसा नहीं बार बार आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू कैन गिव अगेन। 10th है, 12th है, वही मार्च में सारे हिंदुस्तान के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम सब ने भी वही एग्ज़ाम दिए, कुछ अच्छे नंबर आए, कुछ ख़राब नंबर आए, लेकिन इससे आपका फ्यूचर निर्धारित नहीं हो जाता। फ्यूचर अपनी अलग जगह है। तो इफ़ वी कैन एक्सप्लेन टू द चाइल्ड कि एग्ज़ाम हैज़ वैल्यू बट लिमिटेड वैल्यू, इट इज़ नॉट द बिगनिंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऑफ द वर्ल्ड, तो फिर स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्टूडेंट्स के साथ संवाद बनाए रखें और ताकि बच्चे कोई भी एक्सट्रीम स्टेप या नेगेटिव थॉट ना लें। पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। और जिस होलिस्टिक डेवलपमेंट की डॉक्टर मीना चंद्रा बात कर रही हैं चलते चलते सुधा जी, क्या स्कूल उस पर और स्ट्रेस देता है ताकि 90%, 95% का स्ट्रेस हमारे बच्चों पे ना हो? आपको मैं एक उदाहरण के साथ समझाऊंगी। मैं अपने स्कूल में ये एक्सपेरिमेंट की हूँ। सब्जेक्ट्स है बिजनेस स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक्स। सो मैं अपने बच्चों को एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने की चाहिए। सो आजकल स्टार्टअप की बहुत चल रही है। सो मैं अपने स्कूल में एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट कराई जिसमें हमने एक संजीवनी वाटिका क्रिएट करा एंड उसमें सारे हर्ब्स हमने ग्रो करे। एंड हमारे बच्चों ने केमिस्ट्री लैब में एक हैंड सैनिटाइज़र, एक फ्लोर क्लीनर और एक मॉस्किटो रिपेलेंट बनाए, प्योर हर्बल, एंड वी हैव सेंट इट टू FICCI ऑल्सो टू ऑथेंटिसाइज। एंड देन द कॉमर्स स्टूडेंट्स बैठ के उसको टैगिंग, ब्रांडिंग, सेल्स प्रमोशन टेक्निक एंड प्राइसिंग सब कुछ करें। एंड हमने अपने पेरेंट्स को बुलाए, स्किल बाजार बना के, दे वेर आर बायर्स। सो स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। they would never feel helpless that what should we do। वो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट दे एंड बाकियों को भी दे। बिल्कुल, अब तो स्वरोजगार की बात होती है। स्किल बिल्कुल, और अब तो वो जमाना है जिसपे खास तौर पे इस बात पे बल दिया जा रहा है कि हुनर है तो कदर है। आप अपनी स्किल को पहचाने, स्कूल, पेरेंट्स आपकी उसमें मदद करेंगे और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा मोटिवेटेड रहें। और एग्जाम सीजन से ठीक पहले हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए सुधा जी आपका, डॉक्टर मीना चंद्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। So certainly we wish all the best to all our dear students. Don't have fear of failure. Don't have any fear as such in life. डर तो आता है, लेकिन जैसे ऐड में आता है, डर के आगे जीत है। बहादुर होना बहुत ज़रूरी है। Courage is a virtue that all of us need to have. It's a core value.